इस वीडियो में मैंने मीन डेविएशन कंसेप्ट है उसको डिस्कस किया है। सर आता कहाँ है? क्लास 11th का चैप्टर है, आई थिंक लास्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। उस चैप्टर में मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन उनकी बात होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन तो मैंने सेकंड वीडियो में लिया है, अभी मैं बात करूंगा मीन डेविएशन को जीरो लेवल से। लेकिन उससे पहले मुझे बताना है कि भैया जो सेंट्रल टेंडेंसी थी ना, बिलो 10th मीन मोड मीडियन पढ़ाते थे, उनको थोड़ा सा रिकैप करूंगा क्या मीनिंग है, क्योंकि यूज आएगा। फिर मीन डेविएशन का मीनिंग क्या है, हम पढ़ क्यों रहे हैं, जरूरत कहाँ पड़ी, उसके बारे में बात करूंगा। और फिर मैंने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं एनसीईआरटी बुक से। तो सबसे पहले ना बिना टाइम वेस्ट के बात करता हूं कि मान के चलता हूं आप भूले बैठे हो, तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या चीज होती थी वो बताता हूं। डेटा हैंडलिंग चैप्टर में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए सेंट्रल का मतलब मिड होता है ना, तो मिड निकालने के जो टूल्स है ना उनको सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। अब देखिए सेंट्रल टेंडेंसी के 3 टूल हैं, एक है मीन, राइट, दूसरा है मोड, तीसरा है मीडियन। आप बोलो सर ये तीनों पढ़ा रहे हो, एक से काम नहीं चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। ये कुछ वैसा ही है जो किचन में होता है ना, वो 3 तरह के स्पून होते हैं। भैया अगर पूरी बनाने के लिए आप यूज कर रहे हो तो ये वाला यूज करोगे, सब्जी बनाने के लिए यूज कर रहे हो तो इसमें अलग अलग डिपेंड करता है हमें यूसेज क्या है, कहाँ यूज करना है। सिमिलरली मीन मोड मीडियन काम तो क्या करते हैं, मिड वैल्यू निकालने का ही करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हमें यूज कहाँ करना है। चलिए जितना भी रिजल्ट बनता है ना स्कूल में, आई थिंक सबसे ज्यादा यूज यही होता है रिजल्ट में, मीन निकालने। मीन कहो, एवरेज कहो, अर्थमेटिक मीन कहो, एक ही बात है। सर लिखने का नोटेशन क्या है, इसको एक्स के ऊपर बाहर लिख देते हैं। आई थिंक ये सबको पता है, मैं सिर्फ रिकैप कर रहा हूं। 5 प्लस जितने भी नंबर है ना उनको ऐड कर लो, ठीक है, और ऐड करके जितनी ऑब्जर्वेशन है, 5 ऑब्जर्वेशन है, उसे डिवाइड कर दिया। अब ये तरीका है, ये निकालना आ गया मीन। अब आप बोलोगे सर फिर मोड क्या है? मोड सबसे ज्यादा होता है गारमेंट इंडस्ट्री में। सर कैसे, किस नंबर की शर्ट, किस नंबर का शूज ज्यादा मैन्युफैक्चर किया जाए। जो ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम टाइम, ध्यान रखना मैं क्या कर रहा हूं, मैक्सिमम टाइम अपीयर होती है ना, वो मोड कहलाती है। यहां पे 8 है ना, वो 2 टाइम आया है, तो अगर यहां मोड होगा ना वो 8 होगा। तो मोड बेसिकली उसको कहते हैं जो मैक्सिमम बार रिपीट होता है, आता है। यूज कहां किया, जो शूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो शूज ज्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे जो सबका साइज है, भाई 7 नंबर, 8 नंबर, जो मैक्सिमम का साइज है 9 नंबर। मीडियन कहां यूज होता है सर, जितने भी सैलरी स्ट्रक्चर है ना, किसी की अगर कंपनी की सैलरी पता करनी होती है तो मीडियन को प्रेफर किया जाता है। सर करते कैसे, पहला स्टेप पता है क्या इसमें, असेंडिंग ऑर्डर में जो भी आपको डेटा दे रखा है ना, असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। मैंने सबसे छोटा लिखा, फिर बड़ा, फिर 8, फिर 8। अगर ये आपने लिख लिया, डिसेंडिंग भी चलेगा असेंडिंग भी, मिड वैल्यू निकालनी है, एक यहां से काटा, एक यहां से काटा, एक यहां से काटा, एक यहां से, जो बीच का बन गया ना वो आपका मीडियन होगा। आप बोलो सर बाई चांस ये तो मान लीजिए 5 थे, 6 आ जाए तो भैया ये 5, 7 और 8, 9 और 10 और 12 ये आ जाए, तो अगर मैं इसमें ये वाला मेथड करूंगा ना कि एक यहां से काटा, एक यहां से काटा, इस तरह से करूंगा तो 2 बच गए। तो इस केस में जो मीडियन निकालने का तरीका है वो दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड करो, 17/2 करा और यहां पे आंसर आ गया 8.5। मैं ये इसलिए रिकैप कर रहा हूं, आपकी कंसेप्ट ढंग से बननी चाहिए तभी आगे वाला समझ पाओगे, ठीक है। तो सेंट्रल टेंडेंसी की बात करी, मीन मोड मीडियन, काम चल रहा था भैया, बिल्कुल ठीक था। किसी का सिलेक्शन करना है, एवरेज निकालो उनके स्कोर का। चलिए एक एग्जांपल से लेता हूं भैया, हमें जनरली हेड बॉय हेड गर्ल बनाने होते हैं, 2 बैट्समैन में सिलेक्शन करना है स्कूल टीम में। बैट्समैन ए का स्कोर है, ये इनिंग है, उसके रन है, बैट्समैन बी का स्कोर है। अब क्वेश्चन आ गया, आप ही बताना होम टू सिलेक्ट। तो टीचर क्या करते हैं भाई, टीचर हो या मैं हूं, मैं जनरली क्या करता हूं भाई, इन दोनों का मीन निकाल लेता हूं, मीडियन निकाल लेता हूं। जब मैंने मीन निकाला तो भी 53 आया, बैट्समैन ए का, बैट्समैन बी का भी। फिर मीन से काम नहीं बना, मीडियन निकाला, वो भी 53 आ रहा है। तो मैं तो डिसाइड कर ही नहीं पा रहा होम टू सिलेक्ट। यहां पे आके गाड़ी रुक जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन तो वही का वही है, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो और क्या तरीका है, और तरीका ये है, अगर ये जो उसने रन बनाए ना, इनिंग जो बनाई है, इन इनिंग को मैंने पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करा नंबर लाइन पे।
भाई देखिए कैसे नंबर लाइन बन रही है, बैट्समैन ए है ना वो 30 है, तो यहाँ पे देखिए मैंने 30 के ऊपर एक डॉट लगा दी, फिर 91 है 91 पे भी डॉट लगा दी, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करी। और मैंने देखा कि जो मिड वैल्यू 53 है ना वो 53 यहां पे होनी चाहिए ना, यहां पे 53 होनी चाहिए ना। अब इस बैट्समैन 1 के केस में बहुत ज्यादा स्कैटरिंग हो रखी है, बहुत ज्यादा स्कैटर हो रखा है स्कोर, और यहां पे स्कैटर नहीं हो रखा, रिलायबल है। रिलायबल क्यों कहा, लेस स्कैटर है मैंने, आप भी एग्री करोगे ना, लेस स्कैटरिंग का मतलब है भी ज्यादा अच्छा रिलायबल है। किसी में वो 0 पे आउट हो रहा है, किसी में वो सेंचुरी भी बना रहा है। तो अब अगर मैं इन दोनों की रिप्रेजेंटेशन आपके सामने कहूं और कहूं कि भैया ठीक है अब बताओ होम टू सिलेक्ट, तो आप कहोगे सर बैट्समैन बी है ना वो ज्यादा रिलायबल है। क्यों रिलायबल है, क्योंकि हर बार वो बिल्कुल जितना 53 स्कोर है ना उसके आसपास ही मार रहा है, यानी कि स्कैटरिंग यहाँ पे कम हो रखी है। ये डिस्पर्जन और स्कैटरिंग जो है ना ये एक नई चीज आ गई है जो अब तक आपके नहीं है। सर क्या चीज वापस, अब मैं 11th में डिस्पर्जन पढ़ाऊंगा, कितना स्कैटर हुआ और उस स्कैटरिंग को स्टडी करना सिखाऊंगा, क्योंकि मीन मोड मीडियन की भी तो लिमिटेशन थी, ये वाली तो फेल होगी, तो हमें इसका सहारा लेना पड़ा सिलेक्शन करने के लिए। अब मैं बात करने वाला हूं कि ये जो डिस्पर्जन बात कर रहा हूं ना कि कितने डेविएट हुए, ये कितने तरह के होते हैं। देखिए आपने क्या पढ़ा था अभी तक, आपने मीन मोड मीडियन पढ़ा था ना, ये 3 पढ़े थे ना। सिमिलरली आपको मैं नई चीज डिस्पर्जन पढ़ाने वाला हूं, क्लास 11th में आती है पहली बार। जैसे ये 3 थे ऐसे 4 डिस्पर्जन होते हैं, एक रेंज, एक होता है मीन डेविएशन, एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन और एक होता है क्वार्टाइल डेविएशन। ये हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, नहीं पढ़ाते इसको। इस 11th के सिलेबस में इन तीनों के बारे में बात करूंगा, बड़े इजी हैं। और क्यों बात करेंगे, क्योंकि आपने देख ही लिया कि भैया बड़ा अच्छा डिसीजन लेने में बड़ी हेल्प करता है डेविएशन, अगर हमें पता हो कि आप कितने डेविएट हुए हो। अब बात करते हैं सर, सबसे पहले रेंज का मीनिंग मैं बताता हूं। रेंज आपने पहले भी सुना हुआ है लोअर क्लासेस में। रेंज कैसे निकालते थे, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड माइनस में मिनिमम वैल्यू। अब इसकी ये जो डेटा दे रखा है ना, एक एग्जांपल लेके समझाता हूं भाई। रेंज निकालने का तरीका, मैक्सिमम यहाँ पे क्या है, आई थिंक मैक्सिमम ऑल एग्री कर रहे हो 17 आ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू निकालूंगा तो मैं 17 मैक्सिमम है, मिनिमम मैंने देखा 7 है यहाँ पे, तो 17 में से मैंने 7 करा तो रेंज यहाँ पे 10 आई। तो पहले इस स्लाइड में जो टेक अवे है वो है कि रेंज का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, हो गया। अब मैं बात करूंगा मीन डेविएशन की, लेकिन मीन डेविएशन से पहले ना मैं डेविएशन वर्ड का मीनिंग बताता हूं कि क्या होता है डेविएट करना। डेविएट का मतलब है अपने रास्ते से भटक जाना, साइड में हो जाना। चलो एग्जांपल से समझाता हूं। भैया मैं जोधपुर में रहता हूं और न्यू दिल्ली है वो फ्लाइट जाती है। अब मंडे को जो ना एक फ्लाइट है वो मंडे को गई, वो थोड़ा सा जो अपना एक्चुअल रास्ता है उससे थोड़ा ऊपर गई। ट्यूसडे को देखा नोट किया गया तो और भी गई, और वेंसडे को अगर नोट किया तो वो फ्लाइट और भी ऊपर से गई। फिर थर्सडे को नोट किया तो वो यहां से, फ्राइडे से करा तो यहां से। अब आपने नोट करा ये 5 डेज का ट्रेस किया तो उनको देखा कि यार काफी वेंसडे को फ्राइडे को तो काफी डेविएट हो रही है। अब खुद बताओ, इस डेविएशन, जितना ज्यादा डेविएशन होगा उतना ही टाइम ज्यादा लगेगा, मोर टाइम, उतना ही फ्यूल ज्यादा लगेगा। तो ये दोनों ज्यादा लग रहे हैं ना, तो क्यों ना मीन से हम पता कर लें, और पायलट जो इसको फ्लाई कर रहा था उसका सिलेक्शन करना हो तो जो पायलट बिल्कुल मीन के पास लेके जा रहा है उसका सिलेक्शन हो जाए। तो ये कितना डेविएट करा, मान लीजिए 1 किलोमीटर ऊपर चल रहा था मेन पाथ से, ये 2 किलोमीटर ऊपर चल रहा था, ये 3 किलोमीटर ऊपर चल रहा था, तो हम डेविएट कितना करें और ये पता लग जाता है, तो हम टाइम भी बचा सकते हैं, फ्यूल भी बचा सकते हैं और सिलेक्शन भी कर सकते हैं कि किस पायलट का सिलेक्शन होना चाहिए। तो मैं डेविएशन का मीनिंग बताया, एक्चुअल पाथ से कितना डेविएट हुआ, कितना भटक गया। आप बोलो सर ये तो एग्जाम्पल है, डेटा में कैसे निकालेंगे, लो बिल्कुल बताता हूं। मैं डेटा लेके समझाता हूं आपको और भी अच्छी तरह से। भाई एक प्लेयर है, राइट, मान लीजिए सुनील है ना, वो अपने क्रिकेट में खेल रहा है, तो उसने क्या है 35 रन बनाई, राइट, और चलो मैं सीक्वेंस में लिख लेता हूं। उसने बनाए सबसे पहले 35 रन,
उसके बाद आए 30 रन बनाए, उसके बाद 25 बनाए, उसने बाद 20 बनाए, उसने 15 बनाए। अब हमें पता करना है इसका मीन डेविएशन निकालना है, ठीक है। तो पहले तो मीन निकालना पड़ेगा, नाम ही मीन डेविएशन है। तो पहला काम है मीन निकालना। मीन कैसे निकालना? मीन निकालना होता है इन सबको मैंने ऐड करा, 30 प्लस में 35 प्लस में 30, 25 प्लस में 20 प्लस में 15, और ये 5 हैं तो 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 से डिवाइड किया, और ये 125 को है 5 से करें तो 25 आया। ये जो डेटा है ना ये मीन है हमारा, राइट। अब देखिए ये मीन, ये ग्रीन लाइन है ना, ये मीन है। ये डेविएशन निकालते हैं। अब ये +5 है यानी कि 5 डेविएट हुआ है। ये अगर देखोगे तो +10 डेविएट हुआ है। अब मैं ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इधर नेगेटिव ले रहा हूं। ये -5 डेविएट हुआ है, ये -10 डेविएशन हुआ है, ये डेविएशन निकाली मैंने। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। जो मीन डेविएशन है वो अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये 2 तरह के मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। पहले इस पे बात करते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो ये जो डेटा था ये xi हो गया, डन। अब मेरा अगला स्टेप है, जो मेरा मीन है ना, इस मीन 25 में से ये कितने डेविएट करे, तो वो xi माइनस में मीन करूंगा। तो जब मैंने 35 में से ये पता करा कितना हुआ, तो 35 माइनस में मीन 25 करा तो 10 आया। 35 में से मैं 30 करूंगा तो 5 आया। फिर 25 में से 25 करूंगा 0 आएगा। फिर देखिए 20 में से अगर मैं 25 करूंगा तो माइनस का 5 आया। 20 में से 15 करूंगा तो माइनस का 10 आया। अब मैं इनको अगर ऐड करने बैठ गया तो आपको नहीं लगता 0 बन जाएगा? तो दूसरा क्या तरीका है इसको हटाने का? एक हटाने का तरीका ये है कि मॉडुलस ले लो, यानी कि ये जो xi और x बार इसका मॉडुलस ले लो। मॉडुलस लेने का मकसद है कि भैया ऐसे ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा, इसका मॉडुलस तो 10 आएगा, इसका मॉडुलस 5 आएगा, इसका 0 आएगा, इसका 5 आएगा, इसका 10 आएगा। अब इनका मॉडुलस मैंने लिया, अब मैं ऐड कर सकता हूं। जब मैंने एडिशन करा तो ये हो गया 10, 15 और ये 30 आ गया। एग्री? अब ये मॉडुलस क्यों लिया? क्योंकि नेगेटिव को हटाना था, जो हमें बहुत दिक्कत आ रही थी। अब ये मीन डेविएशन का फार्मूला देखो, ये जो मॉडुलस करने के बाद डेटा आया है ना, इस डेटा को ऐड कर लो और जितनी ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर दो, वो मीन डेविएशन हो जाएगा। मीन डेविएशन निकालना दोबारा बताता हूं, ये मैंने ऐड कर लिया, बिल्कुल ऐड कर लिया, यानी कि सिग्मा और ये xi x मीन का निकाला है ना, इसको डिवाइड करना है n से, ये मेरा 30 आया। ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, तो यहां पे n 5 है तो 5 से डिवाइड किया, ये 6 जो आंसर आया ना, ये मीन डेविएशन आया है। तो मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है कि ये मीन डेविएशन निकालते कैसे हैं अपने पास से। अच्छा, जैसे हमने यहां पे मीन को माइनस किया है ना, सिमिलरली हम मीडियन को, पहले मैं डिटेल में बताऊंगा, 1 बाय 1 चलता हूं, करेक्ट। अगर आपको मीन डेविएशन समझ में आ गया तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लेते हैं कि हमारे सिलेबस में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए पहले टाइप्स के बारे में बात करते हैं, ओके ना। अब बेसिकली 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। एक इस तरह के सिंपल दे रखा होगा, कह रखा कि भी मीन डेविएशन निकालिए अबाउट मीन। अच्छा, ये अंडरलाइन कर लेना आप कि अबाउट मीन पूछ रहा है या मीडियन पूछ रहा है। तो मैं पहले मीन डिस्कस करता हूं। एक टाइप का ये हो गया। सेकंड टाइप जो है ना वो इस तरह के आएगा जिसमें फ्रीक्वेंसी है ना वो अलग से दे रखी है सेकंड टाइप में। थर्ड टाइप जो है ना ये क्लास इंटरवल है। इन तीनों को छोड़ दें तो कोई और फोर्थ टाइप मैंने भी नहीं पढ़ी और आती भी नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन में मीन डेविएशन कैसे निकालें अबाउट मीन। चलिए, तो सबसे पहले पहली टाइप ले लेते हैं। इसमें अबाउट मीन कह रहा है ना, तो पहला स्टेप तो ये है कि इनका मीन निकाला जाए। कैसे निकालेंगे मीन? सिंपल से लॉजिक से बताता हूं भाई। मीन निकालने का तरीका ये है कि पहले इस डेटा को लिख लेते हैं। xi मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, 4 7 8 9 10, उसके बाद 10 के बाद 12 13 और 17।
तो मीन का फार्मूला है कि भैया पहले तो ऐड करते हैं, जब इनको मैंने ऐड करा तो यानी कि सिग्मा एक्स आई इसको अगर मैं लिखूंगा तो मेरा ऐड करने पे ये आ गया। ओके, इनको ऐड करा ना, तो ऐड करने पे इनका सम आया 80। अच्छा, मेरा पहला एजेंडा पता है क्या? एजेंडा ये है कि मीन निकाला जाए। तो मीन कैसे निकलता है भाई? मीन निकालने का तरीका ये है कि जो सम आया ना, इस सम को मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से n से डिवाइड कर दूंगा। तो सम तो 80 आया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरी जो यहाँ पे है वो 8 है, तो आंसर यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, तो पहला काम ये है। अच्छा देखिए, दूसरा अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये जो xi है ना, इसमें से ये जो मैं मीन निकला है ना, इसको यानी कि मेरे केस में यहाँ पे 10 है, इसको मैं माइनस करूंगा। तो 4 माइनस मैं अगर 10 करता हूं तो ये माइनस का 6 आया। और ये यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा? 7 माइनस में 10 करूंगा तो यहाँ पे माइनस का 3 आया। और यहाँ पे 8 माइनस में 10 करूंगा तो माइनस का 2 आया। यहाँ पे मैं 9 माइनस में 10 करूंगा तो -1 आया। यहाँ पे मैं 10 माइनस 10 करूंगा तो 0 आएगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं 12 माइनस में 10 करूंगा तो प्लस का आना स्टार्ट हो गया। देखिए आप 2 आ गया। यहाँ से 13 माइनस मैंने 10 करा, 3 आया। यहाँ से मैंने 17 माइनस 10 करा तो ये जो वैल्यू आई 7 आई। अब मेरा जो थर्ड कॉलम बनेगा ना, ये जो एक्स आई माइनस मीन है ना, इसका मॉडुलस निकालूंगा। और आप भी एग्री करोगे, जो मॉडुलस है ना वो बेसिकली पॉजिटिव बनाने के लिए है। तो -6 का करूंगा मॉडुलस, ऑब्वियसली -6 का वो करूंगा तो भी 6 ही आएगा, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा। -3 का करूंगा तो यहाँ से 3 आ जाएगा। सिमिलरली -2 का अगर मॉडुलस होगा तो यहाँ पे प्लस का 2 आएगा। -1 का मॉडुलस होगा, यहाँ पे अगर आप नोट करोगे तो 1 आएगा। फिर सिमिलरली यहाँ से 0 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा। अब मेरा मीन डेविएशन का देखिए, मैंने यहाँ पे फार्मूला भी लिखा है, ये फार्मूले में वैल्यू पुट करूंगा। लेकिन ये आपने ध्यान दिया क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनका सम निकालो, ये सम निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो मैं जब इनको ऐड कर रहा हूं, यानी कि ये ऐड करने पे सिग्मा एक्स आई माइनस में मीन और मॉडुलस का ये जो सम है ना, वो मेरा आ गया यहाँ पे 24। ठीक है, अब ये 24 है तो मीन डेविएशन के हिसाब से क्या होगा? ये 24 है, बिल्कुल लिख दीजिए। इस 24 को n से डिवाइड किया, n यहाँ पे 8 है, n है, ये जो ऑब्जर्वेशन है ना टोटल कितनी है? ये 8 है, तो n की वैल्यू 8 है। और जब मैंने 8 से डिवाइड किया तो आंसर 3 आया। अगर आपका भी मीन डेविएशन 3 आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। ये तो टाइप 1 थी। अब टाइप 2 की बात करता हूं। अब देखो इस क्वेश्चन की बात करें। अब ये कह रहा है कि इस केस में अबाउट मीन निकालना, अंडरलाइन कर लेना, अबाउट मीन है, मीडियन है और मीन डेविएशन निकालना है। तो बिना टाइम वेस्ट के एक्स आई लिख लेता हूं पहले। तो एक्स आई का क्या दे रखा है मेरे को? 5, यहाँ पे 10, 15, फिर 20, फिर 25, बिल्कुल ठीक है। फिर एफ आई के बाद एक्स आई दे रखा है, ये लीजिए एक्स आई दे दिया मैंने। एक्स आई दूसरी इंक से ले लेता हूं। ये दे रखा है मैंने यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4, 6, 3 और 5। अब मेरा पहला एजेंडा है मीन निकालना। और आप भूल गए हो तो याद दिलाता हूं, मीन का फार्मूला होता था सिग्मा एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करके और सिग्मा एफ आई से डिवाइड करना होता था। ठीक है, सिग्मा एफ आई का मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसका सम। इस सिग्मा का मतलब तो सम ही तो होता था। और जब मैं इसको ऐड कर दूंगा तो यहां पे ऐड करने पे 25 आया। राइट, तो मैं अब नेक्स्ट क्या करने वाला हूं? थर्ड कॉलम सिग्मा एफ आई एक्स आई जो है ना, एक्स आई एफ आई, वो करने वाला हूं। तो 7 इंटू 5 करेंगे, यहां से आ जाएगा 35। ये 10 इंटू 4 करेंगे, 40 आया। 15 इंटू 6 करेंगे, 90 आया। 20 इंटू 3 करेंगे, 60 आया। और यहाँ पे 125 आएगा। जब मैंने इनको ऐड करा तो देखिए यहाँ पे सिग्मा का मीनिंग तो क्या है? एडिशन। यहाँ पे एफ आई एक्स आई जो निकला ना आपका, वो बराबर हो जाएगा 350 के। समेशन 350 आया। तो पहला स्टेप है कि 350 को मैं 25 से डिवाइड करूंगा तो जो मेरा मीन है ना वो 14 आया। 14 मीन है ना, ये पहला स्टेप है। मुझे तो मीन डेविएशन निकालनी है, मीन तो निकालना ही निकालना था। अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है ना वो क्या है कि मैं एक्स आई में से मीन माइनस करूंगा
और माइनस करने के बाद उसका मॉडुलस ले लूंगा, ठीक है। तो 35, ये देखो एक्स आई क्या है मेरा, ये रहा 5 और ये 14 है, तो यहां पे मैं लिखूंगा 5 माइनस में 14 और इसका मॉडुलस करा तो 5 माइनस 14 को मॉडुलस करेगा तो -9 आएगा, -9 का +9 हो जाएगा। फिर ये 10 ये है एक्स आई मेरा, 10 माइनस 14 करा तो माइनस का 4 आया, -4 का मैं मॉडुलस करने बैठा, यहाँ पे 4 आ गया। फिर यहाँ पे करा 15 माइनस में 14, अच्छा 15 माइनस 14 तो पॉजिटिव 1 आता है, मॉडुलस करा तो भी 1 ही आएगा। फिर ये 20 में से किया, 20 माइनस 14, यहाँ पे ये 6 आ गया। फिर ये 25 में से किया, 25 माइनस में 14 और यहाँ पे अगर आप करोगे तो 11 आ गया। अब जो लास्ट कॉलम बचा है ना वो मैं बताता हूं। अब देखिए मुझे ना एफ आई और इन दोनों का प्रोडक्ट लिखना है, एफ आई सिग्मा यहाँ पे एक्स आई माइनस में एक्स बार, इनका प्रोडक्ट करना है। कौन सा, दोबारा बताता हूं, इन दोनों कॉलम का। तो ये आ जाएगा 7 इंटू 9 करेंगे तो 7 इंटू 9 करेंगे तो ये आ गया 63, ठीक है जी। फिर अगर आप 4 इंटू 4 करोगे तो यहां से आ जाएगा 16, करेक्ट। फिर आप 6 इंटू 1 करोगे तो 6 इंटू 1 करने पे आपका आ गया 6 यहाँ पे। फिर यहाँ पे 3 इंटू 6 करोगे, 3 इंटू 6 करा तो यहाँ पे आ गया 18। और यहाँ पे 5 इंटू 11 करोगे ना तो यहाँ से 5 इंटू 11 करोगे तो आ गया 55। अब हमारा जो है ना मेन टारगेट वो ये है कि एडिशन करना है। किसका एडिशन करना है? इसका सम निकालूंगा मैं, यानी कि सिग्मा तो सम को रिप्रेजेंट करता है, सिग्मा एफ आई मॉडुलस एक्स आई और मीन करा, इनका सम करेंगे। इन पांचों का जब मैंने एडिशन करा तो 158 आया, राइट। अब मैं फार्मूला यूज करूंगा मेरा, किसका, जो ये फार्मूला था ना मीन डेविएशन का। ये कहता है कि यहाँ पे एफ आई का जो है ना सीन का सम, ये सम को एन से डिवाइड करूंगा, यानी कि मीन डेविएशन कैसे निकाला मैंने, ये 158 है ना, इस 158 को डिवाइड करूंगा किससे, कि जो फ्रीक्वेंसी है 25 से। 158 को 25 से डिवाइड किया तो ये आ गया 6.32। अगर आपका भी ये आंसर आना मीन डेविएशन अबाउट मीन तो बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब मैं ना थर्ड टाइप की बात करता हूं। ओके, अब है ना थर्ड टाइप देखते हैं। ये टाइप 3 है, बस 3 ही टाइप के जनरली क्वेश्चन आते हैं इसमें। आप देखोगे तो भाई क्लास इंटरवल दे रखे हैं। तो ये जो टेबल है ना, इस टेबल को सबसे पहले मैंने वर्टिकल लिखी हुई है। 0 से 100 में कितने हैं, 4 है, ठीक है। 100 से 200 अगर आप देखोगे तो 8 है, राइट। पहला काम क्या है कि सबसे पहले एक्स आई निकालना है ना, क्लास मार्क जिसको बोलते हैं। अब ये क्लास मार्क जो है वो कैसे निकलता था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, यानी कि इन दोनों के बीच में 50 होगा और 50 के बाद 150। तो क्लास मार्क जो है वो आपको निकालना है। अगर आप भूल गए हो कि सर कैसे निकालते थे, तो भैया लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 ये क्लास मार्क होता था, तो 50 आ गया। सिमिलरली 700 800 के बीच का 750, तो ये पहला स्टेप है, ठीक है। अब मुझे ना अबाउट मीन है ना, तो पहले तो मीन निकालूंगा। तो मीन निकालने के मेरे पास 3 मेथड थे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड कर रहा हूँ। जनरली बच्चे कैसे एक ही मेथड बता दो तो डायरेक्ट कर लेते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखो, यानी कि एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करके लिखा तो 50 इंटू, देखिए क्या लिखा मैंने वो आपको दिखा देता हूं। मैंने यहाँ पे मैंने 50 इंटू 4 को मल्टीप्लाई किया, 200 आया। 150 इंटू 8 को मल्टीप्लाई किया, 1200 आया। 250 इंटू 9 को मल्टीप्लाई किया, तो इनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब मुझे इतना ही चाहिए था। ये जो मेरा सम आया है ना, और ये मेरा फ्रीक्वेंसी का सम आया है, तो मेरा पहला काम है मीन निकालना। सर मीन कैसे निकालते, डायरेक्ट मेथड याद दिलाता हूं आपको। देखिए क्या था वो मेथड। डायरेक्ट मेथड ये था कि अगर आपको जो सम आया है एक्स आई एफ आई का, ये वाला 17190, इस सम को n से डिवाइड करना है। n होता है फ्रीक्वेंसी का सम, ये टोटल n है मेरा। इस 50 से मैंने डिवाइड किया, जब इसको सिंप्लीफाई किया ना तो 358 आया है, वो मेरा मीन आ गया। मीन निकालिए। यहां पे मैंने कौन सा लिया है, डायरेक्ट मेथड लिया है मीन निकालने में। आप अज्यूम्ड मीन भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको ध्यान है नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है, जो आपका मीन आया है ना, वो मीन आप xi में से माइनस करते हो। ये लीजिए मैंने xi में से 358 माइनस करा, ठीक है। तो सबसे पहले 358 माइनस करा तो 358 में से 308 आया। सर ये कैसे आया, ये 50 यानी कि इस 50 को मैंने 3 या लिख देता हूं, 50 माइनस में 358 करा तो -50 आया, और मॉडुलस मैंने ले लिया है तो यहां पे कितना आ जाएगा, 308 है वो प्लस का बन जाएगा। सिमिलरली अगर आप ये देखोगे नेक्स्ट अगले वाले में भी मैंने ये करा है, करा क्या है वापस बताऊं, 150 में से 358 माइनस किया, फिर मॉडुलस ले लिया, 250 में से 358 माइनस करा, फिर 108 मॉडुलस ले लिया, 350 में से 358 करा, 8 आ गया। इस तरह से मैंने मॉडुलस कर लिया पहले ही। अब आखिरी कॉलम क्या बचा है, अब ढंग से सुनना, इसको बाकियों को मैं इरेज कर देता हूं, आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगा। आखिरी कॉलम ये कह रहा है कि ये जो आपका डेटा है ना, इसको fi के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि fi देखो ये इस फार्मूले में ही तो था मीन डेविएशन में, इस मीन डेविएशन के फार्मूले में क्या था, fi मल्टीप्लाई xi माइनस में मीन। तो ये मैं माइनस करने वाला हूं, और मैंने जब मल्टीप्लाई करने वाला हूं, मल्टीप्लाई करा तो देखिए क्या आया, इस 4 को मैंने मल्टीप्लाई किया 308 के साथ में तो 1232 आया। इस 8 को मैंने मल्टीप्लाई किया 208 के साथ में 1664 आया। इस 9 को मल्टीप्लाई किया 108 के सामने 972 आया। सिमिलरली इनको मल्टीप्लाई कर लिया, 8 को करा 10 को 8 से करा, दैट्स ऑल। अब ये जो सम आया है ना, ये मुझे चाहिए, क्योंकि देखिए समेशन ये है, इस सम को अगर मैं 50 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। मीन डेविएशन निकालना सिखा रहा हूं आपको मैं, कैसे कर रहा हूं दोबारा बताता हूं आपको। ये जो सम था ना 7896, इसको मैंने 50 से डिवाइड करा 157.92, सो दिस इज द मीन डेविएशन अबाउट मीन। बात बनी। तो ये मीन के मैंने तीनों टाइप डिस्कस कर लिए। अब मैं मीडियन के बारे में बात करता हूं। अब ना मीन डेविएशन करेंगे अबाउट मीडियन। देखिए आपको क्वेश्चन में क्लियर होना चाहिए अबाउट मीडियन है या मीन है, तो मीन डेविएशन निकालना है। मीडियन के अबाउट में तो ये समझाऊंगा, बस फार्मूले में चेंज क्या आता है आपको पता है। जब मीन था ना तो उस केस में यहां फार्मूले में मीन लिखा था, यहां पे एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मीडियन रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी सेम है। तो मैं 0 लेवल से लेता हूं। पहले मैं बताता हूं टोटल है ना 3 तरह के क्वेश्चन, 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आता है सिंपल डेटा कि भैया इसका निकालिए मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, अंडरलाइन करवा रहा हूं अब बाहर से। फिर आता है एक फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फिर आता है क्लास इंटरवल दे रखे हैं। तो मैं नंबर 1 टाइप है ना, फर्स्ट टाइप, उसको लेता हूं कि इस केस में मीन डेविएशन कैसे नहीं। पहला काम तो मीडियन निकालना है। इसमें मीडियन निकालने का अलग तरीका है, इसमें अलग तरीका है, इसमें अलग तरीका है। तो पहला स्टेप है कि टाइप 1 में मीडियन निकालना सिखाता हूं। देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो पहला एजेंडा है ना वो क्या है कि हमें सबसे पहले मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद देखिए सिंपल तरीका बताता हूं हमने क्या करना है, और आपने करा भी था। एक यहां से काटा, एक छोटी क्लासेस में पढ़ाते थे, एक यहां से काटा, एक यहां से काटा, ये आप कर सकते हो। कई बच्चे सर एन से करा दो तो भी। तो यहां टोटल जब मैं करता रहा ना तो मैंने देखा बीच में 2 बचे, आपने नोट करा, क्योंकि ये इवन नंबर है, ये टोटल है ना 12 है, यहाँ पे एन जो है यहाँ पे मेरा 12 है, तो 12 है तो ये 2 बचे। तो इस केस में जो मीडियन आ जाएगा ना वो कैसे निकालते इवन वाले में, इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करा, 13.5 आया। आपको क्लियर हुआ? तो स्टेप 1 तो मीडियन निकालना है। फिर बोलो सर नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या है कि भैया एक्स आई में से ये मीडियन माइनस करना है और फिर उसका मॉडुलस ले लेंगे। तो मॉडुलस में मैं साथ साथ में ले लेता हूं और फिर एडिशन करेंगे, क्योंकि फार्मूले में ना हमें ऐड करना है। देखो इस केस में फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है तो छोड़ देते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। स्टेप 1,
13.5 10 में से माइनस करोगे और मॉडुलस लोगे तो 3.5 आया। ठीक है, देखिए मैं मॉडुलस ले चुका हूं यहां पे, इसलिए मुझे 3.5 पॉजिटिव लिखना है, राइट। इस केस में अगर करता हूं तो 2.5 आएगा। सर कैसे आया? भैया आप माइनस कर लीजिए, क्या करने वाले हो, 11 में से 13.5 माइनस करोगे तो 2.5 आया। यहां से करोगे तो वापिस से 2.5 आ रहा है, यहां से करोगे तो वापिस से 1.5 आ रहा है, यहां से करोगे तो 0.5 आ रहा है, 13 में से कर रहे हो 0.5 आ रहा है, नेगेटिव कोई नहीं आ रहा, ध्यान रखना क्योंकि मॉडुलस है। इसमें से करोगे तो पॉजिटिव ही आ रहा है, इस केस में आ गया 1.5 13 में से, इसको 13 में से करा तो यहाँ पे आ गया 2.5, इसको मैं 2.5 लिखूंगा। आप माइनस करके देख लीजिए, आपको कंफ्यूजन है तो भी 16 माइनस में 13.5 करोगे तो 2.5 आएगा। यहां से करा वापिस से 2.5 आया, एग्री। उस केस में 17 में से करोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक बढ़ जाएगा यानी कि 3.5 आ जाएगा। ये करा मैंने माइनस 3.5 आ गया, फिर ये मैंने करा तो 4.5, तो ये तो मेरा xi माइनस मीडियन हुआ। अब इस फार्मूले की तरफ देखिए, इस फार्मूले में ना मुझे सम निकालना है, ठीक है, और n से डिवाइड करना है। n यहाँ पे कितना था, n आप टोटल काउंट कर लीजिए कितने हैं। यहाँ पे अगर मैंने किया तो टोटल 12 ऑब्जर्वेशन है, आप अगर काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो जब मैंने इनका सम निकाला, आप सबसे पहला स्टेप तो इनका सम कितना आता है वो आपको बताता हूँ। अब देखिए सम आ गया यहाँ पे 28, राइट। तो अब यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जो है वो मुझे निकालना है। तो फार्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है, कैसे आएगा, फार्मूला कहता है कि भाई इसका जो सम है ना, यानी कि ये 28 है, इस 28 को डिवाइड कर दो n से, n यहाँ पे मेरा 12 आ रहा है। जब मैंने n 12 से डिवाइड किया तो 12 1 जा रहा है, 12 2 जा 24 और 4 0 पे 2.36 आंसर है ना, वो करेक्ट आया। अब 2.3 लिखोगे तो भी ठीक है, 2 डेसिमल लिख दिया, 2.33 आ रहा है, 2.33 इज द आंसर। आई होप आपको यहां पे समझ में आया होगा। इसमें 2 स्टेप हैं, डन। अब ले लेते हैं नेक्स्ट, यानी कि अगले टाइप का। इस टाइप में देखिए आप, इस टाइप में अगर नोट करोगे तो यहां नई चीज क्या है कि फ्रीक्वेंसी दे दी, तो मैंने फ्रीक्वेंसी लिख ली यहां पे। तो इस केस में पहला स्टेप है मीडियन निकालना, और मीडियन कैसे निकालूंगा, CF चाहिए। CF क्या होता है, इस फ्रीक्वेंसी ये 8 बार 5 है ना, 8 टाइम आया है, तो इसकी CF तो 8 ही रहेगी। अब इन दोनों को जोड़ दूंगा, 8 प्लस में 6 करूंगा 14 आ जाएगी। अब मैं इन तीनों नंबर को जोड़ दूंगा तो 16 आ जाएगी। यहां पे मैं ऐड कर दूंगा 18 आ जाएगी। यहां पे मैंने करा 20 आ गया। और ये ध्यान में रखना कि ये 26 यहां आया है ना, तो टोटल हमारा 26 के बराबर आना चाहिए। अब देखिए मीडियन के लिए मुझे क्या करना है। अब मीडियन के लिए जो n है ना, इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा। जब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो 26 को 2 से डिवाइड किया तो 13 आया। अब मुझे ये पता करना है कि 13 कौन से इंटरवल में आता है, तो 13 तो 14 से नीचे है। तो अगर आप नोट करें तो 7 नंबर xi है ना, वो 13 या काउंट पे आएगी। तो 13 काउंट पे आएगी, तो मेरा यहां पे ये जो 7 है ये मीडियन हो गया। आपको समझ में आया मैंने कैसे निकाला? भाई 5 बच्चे हैं उनके, यानी कि आप 5 मार्क्स 8 बच्चों के हैं, फिर 7 मार्क्स है ना वो 6 बच्चों के, तो 14 तक यही चल रहा है ना। तो अगर इसको इस तरह से कर सकते हैं कि भाई 5 8 टाइम है ना, तो 5 को 8 टाइम लिखता रहूंगा, मैं इस तरह से लिखूंगा। फिर मैं 7 को भी 6 टाइम लिखूंगा। तो 13th पोजीशन पे 13th रैक पे 7 आएगा। तो मेरी पहला स्टेप क्लियर हो गया कि मीडियन मेरा 7 आ गया। अब मैं xi में से 7 माइनस करूंगा, ये मेरा xi है, ठीक है। और फिर उसका मॉडुलस कर देता हूं, हाथों हाथ ये लीजिए मॉडुलस भी कर देते हैं। तो 5 माइनस 7 माइनस 2, तो लीजिए प्लस का 2 आ गया। 7 माइनस 7 करा, यहाँ पे 0 आ गया। 7 माइनस 9 करोगा, यहाँ पे 2 आएगा। 10 माइनस 7 करोगे, यहाँ पे 3 आएगा। 12 माइनस 7 करोगे, यानी कि यहाँ पे 5 आया। 15 माइनस 7 करोगे तो 8 आएगा, ठीक है। अगला कॉलम क्या है कि आपको मल्टीप्लाई करना है, किस किस को, देखिए इस fi को मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम के साथ में।
फ्रीक्वेंसी को। ठीक है जी, इसको माइनस करते हैं। 8 इंटू 2 करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से देखना पा, तो 16 आया। 6 इंटू 0 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आया। 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। फिर 2 इंटू 5 को मल्टीप्लाई किया तो मैंने 10 आया। फिर 6 इंटू 8 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मेरा 48 आया। अब एज पर फार्मूला है ना, ये फार्मूला क्या कहता है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का, हमें इसका सम जो है ना वो निकालना है। इनको जब मैंने ऐड करा और उसको डिवाइड करना है n से, तो n यहाँ पे मेरा 26 है। पहले मैं इसका एडिशन करता हूं, तो एडिशन पे देखिए कितना आता है, 16 प्लस में 4 20, 26 36। अब ये 36 में मैं 48 ऐड कर देता हूं, 4 1 84 आया। इसका सम 84 आ गया। मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीडियन ना, तो 84 को मैं 26 से डिवाइड करूंगा, एग्री। और मैंने 84 को 26 से डिवाइड किया तो 26 इज 30 78 होता है ना, ये मेरा आ गया, लिख देता हूं डेसिमल में 3.23। आपको 2 डिजिट तक आंसर लिखना होता है डेसिमल के बाद में। तो अगर आपका भी आंसर ये आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है। डन। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि सर अगर इस तरह की टेबल आ जाए तो क्या करें। आपने ध्यान दिया हो जिसमें क्लास इंटरवल दे रखा हो, तो सबसे पहला काम है इस टेबल को ना वर्टिकल बना लेते हैं और एक्सआई निकालते हैं। वर्टिकल का मतलब है इस तरह से मैंने लिखा, फिर इसमें देखो ये जो 6 8 है इसकी एक्सआई निकाली। सर एक्सआई आपने कैसे निकाली, एक्सआई निकालने का तरीका होता है लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो देखो 5 आ गया, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 यानी कि 30 15 आ गया। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ। एक्सआई निकाला, फिर मैंने फ्रीक्वेंसी निकालिया, जो दे रखा है वो तो दे रखा है इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी आ गया। अब मुझे मीडियन के लिए, आपको ध्यान है 10th क्लास में आपने ऐसा फार्मूला करा था, और अगर ये फार्मूला किया था तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती थी प्रीसीडिंग क्लास की। तो मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ये लीजिए मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्यूमुलेटिव निकाली। क्यूमुलेटिव कैसे निकालते समझाता हूँ। 6 की क्यूमुलेटिव 6 हो जाएगी, 8 की इन दोनों को ऐड कर दो 14, फिर ये 14 ऐड करो 28। ये नंबर अगर 50 है तो टोटल भी 50 होगा। आप इस तरह से क्रॉस चेक कर सकते हो। ये 10 तक कर चुके हो, ये फार्मूला 10th में है मीडियन निकालने का। अब मेरा अगला स्टेप है ना, जब CF निकल जाता है तो उसके बाद सिर्फ मीडियन निकालूंगा। सर मीडियन कैसे निकाला, मीडियन के लिए मेरा n जो है ना वो दे रखा है 50, तो n/2 निकाला, n/2 करा, 50 को 2 से करा तो 25 आया। 25 कौन सी क्लास में लाई कर रहा है, तो CF की तरफ देखिए 14 तक तो यहां आगे ना। अगर आप एग्री कर रहे हो 25 वाली ऑब्जर्वेशन है ना वो इस मीडियन क्लास में लाई करेगा। ये मेरी मीडियन क्लास है। पहला स्टेप है मीडियन क्लास को लाई करना। सर कैसे पता करते हैं, ये पता करना है 25 रो नंबर वाला बच्चा कौन से रूम में होगा, तो इस रूम में होगा। अब इस फार्मूले में L तो है, लोअर लिमिट है मेरी यहाँ पे 20, ठीक है, और CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी जो मीडियन क्लास से ऊपर है। F है वो भी मेरी 14 है प्रीसीडिंग क्लास की। ये दो H होता है क्लास साइज। ये दोनों मैं तीनों चारों वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने L 20 लिया, बिल्कुल 20 रख दिया। फिर यहाँ पे n/2 है फार्मूले में, n/2 रख दिया 25। फिर 14 लिखा, 14 प्रीसीडिंग क्लास ऊपर वाले के होता है। इनको सिंप्लीफाई करा, सिंप्लीफाई करने पर 27.86 मेरा मीडियन आया। बात बनी। अब मीडियन आने से तो एक स्टेप हुआ है, मुझे तो मीन डेविएशन निकालना है, ठीक है। मीडियन निकल गया, 10th क्लास के फार्मूला हमने करा था। सर फिर क्या करेंगे, अगला स्टेप है कि जो XI है ना उसमें से मैं ये 27.85 माइनस करूंगा। देखिए ये रहा, ये XI है ना, बाकियों को ये मैं इरेज कर देता हूं जिससे कि आपको ठीक से समझ में आ जाए। ये लीजिए मैंने इरेज कर दिया। अब ये 27 XI यानी कि 5 करूंगा 20, तो मॉडुलस है तो पॉजिटिव आ गया। इस 15 को माइनस करूंगा 12.85 आया। 25 को करूंगा 2.85 आएगा। 35 को करूंगा 7.14, 45 को, इनको मॉडुलस लेने से सारे पॉजिटिव आ गया। अगला स्टेप क्या है,
मैं इस वाले कॉलम को fi से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 6 को मल्टीप्लाई करूंगा 26.86 को। लीजिए मैंने कर दिया, 6 को मल्टीप्लाई किया 26, तो ये मेरा आंसर आ गया 137.16, राइट। सिमिलरली सेम चीज चलूंगा, इस 8 को मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ में, इस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 27 पॉइंट है तो 54 हो गया। ये जो कॉलम आया ना fi वाला, fi xi 27, इसको मैं ऐड करूंगा, सिग्मा निकालूंगा। यही तो मेरा फार्मूला था। देखिए फार्मूला क्या था, फार्मूला ये था कि आपका जो सम आ गया उस सम के फार्मूले में से ये आपको माइनस, लीजिए मैं लिख देता हूं, ये सम आया मेरा 517.6, तो इसकी जगह पे 500.17 लिख दूंगा मैं, n की जगह पे मैं 50 लिख दूंगा। जब मैंने इसको 50 से डिवाइड किया 10.34 मेरा आंसर आया। ये मेरा मीन डेविएशन है अबाउट मीडियन। देखिए मैंने 3 तरह के टाइप्स डिस्कस करी हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। तीनों टाइप में मीडियन, तीनों टाइप में कौन सा था, पहली टाइप अगर मैं देखूं तो ये सिंपल डेटा था, फिर इसमें ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया था, इसमें क्लास इंटरवल दे दिया था। अक्सर ये तीनों आ जाता है तो मैक्सिमम चांस इसके होते हैं आने के, ये आपको आना चाहिए। विद दिस आवर मीन डेविएशन वीडियो ओवर, थैंक यू वेरी मच।